वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशली, और ये है केंद्रीय विद्यालय का पेपर नंबर 4 जो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उसे हम डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 4। तो ये वैलिड है सभी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि सभी बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट बन चुके हैं, एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। और स्पेशली अभी जो 10 तारीख को सीबीएसई का पेपर होने वाला है, तो इसी में से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न में से कौन सा कथन इज नॉट ट्रू, सच नहीं है, सत्य नहीं है, अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए करेक्ट नहीं है। तो गौर कीजिए, नॉट ट्रू। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। करेक्ट। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, पर वो कैसी होनी चाहिए? वो किसी डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से होकर पास नहीं होनी चाहिए। हालांकि वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कट कर सकती है, ये कंडीशन है। द टर्म q on the right side of Gauss's law includes the sum of all charges enclosed by the surface. करेक्ट। सिग्मा q में वो सारे चार्ज आ जाते हैं। Gauss's law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some symmetry. तो ऐसा नहीं है, सिमेट्री के केस में तो ज्यादा यूजफुल है गॉस लॉ। तो यहां पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। नॉट मच यूजफुल लिखा है, मे बी देखते चेक करते हैं। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। करेक्ट है। तो ये सही है, ये पार्शली सही हो सकता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, एनी एनी क्लोज सरफेस लगा तो सकते हैं, पर वो क्लोज सरफेस अगर उस चार्ज से गुजर रही है तो ऐसी सरफेस को आप नहीं कंसिडर कर सकते। नॉट मच यूजफुल, एक्चुअली इट इज मोर यूजफुल। इट इज मच यूजफुल और मोर यूजफुल। तो हम आंसर बनाएंगे इसको। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge capital Q is placed at the center, ये center है, of the line joining two point charges. मान लो लाइन का नाम हम रख देते हैं AB। प्लस Q एंड प्लस Q यहाँ रखे हुए। रेशियो ऑफ Q एंड Q इज, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चों, साथ में जोड़ना होगा आपको। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो बात पूरी हो जाती है। इक्विलिब्रियम के लिए हम बात कर रहे हैं, या फिर आपसे कह सकते हैं कि किसी एक चार्ज जैसे बी पर जो प्लस क्यू है उस पर नेट फोर्स 0 हो। तो वही आपको करना भी है यहाँ पर। अगर मैं लिखता हूँ बी पर लगने वाले, बी पर जो चार्ज प्लस क्यू पड़ा है उस पर फोर्स ए वाले चार्ज की वजह से, तो वो होगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर, और कैपिटल क्यू की वजह से होगा जो सेंटर पर पड़ा है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो जाना चाहिए। तो सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि सेंटर पर तो हमेशा 0 होगा, सेंटर पर पड़े चार्ज। और यहाँ से आपको कंडीशन मिल जाएगी बच्चों। ये समझना है कि ये जो कैपिटल क्यू है ये एक्चुअल में छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि कैपिटल क्यू जितने फोर्स से इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, उतने फोर्स से छोटे क्यू को उसे अट्रैक्ट करना है। तो छोटा क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल क्यू का कम होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल क्यू तो पास में है। तो अगर रेशियो आपसे पूछा है क्यू बाई क्यू, दूसरी बात इस क्यू का नेचर जो है नेगेटिव होना चाहिए, अट्रैक्ट तभी करेगा। तो एक तो नेगेटिव साइन आ गया, और क्यू बाई क्यू। अब आपके पास जो ऑप्शन है, क्यू बड़ा नहीं है तो 4 नहीं है, -4 भी नहीं है। अब 1/4 और -1/4 में से कौन सा बैठ गया? बिना कैलकुलेशन के तरीका मैंने आपको बताया। तो करेक्ट ऑप्शन इज -1/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन पे भी आएगा, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। An electric dipole of moment P, electric dipole moment P is placed parallel रखा है to uniform electric field, यानी theta is 0 degree, इसको हम बोलते हैं equilibrium state. Amount of work done in rotating the dipole by pi radian, तो 0 to 180 डिग्री घुमा रहे हैं। डायरेक्टली याद हो सकता है कई बच्चों को, जिनको डायरेक्टली याद नहीं है फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 0 से घुमाने वाला, 0 टू थीटा वाला फॉर्मूला, थीटा 1 टू थीटा 2 भी लगा सकते हैं, जनरल फॉर्मूला वो। So it is PE times 1 minus cos theta, तो यहाँ cos आ गया 180, cos 180 is -1, so it becomes 1 minus -1, that is twice. Correct answer is 2PE. The capacitance between two plates increases with, so we know that C equal to epsilon 0 A by D. ये कब बढ़ेगी? शॉर्टर प्लेट एरिया एंड हायर अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज का बच्चों कोई लेना देना नहीं है जब कैपेसिटर बन गया। शॉर्टर प्लेट एरिया एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन देम, प्लेट एरिया शॉर्टर है तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस से जरूर बात बनेगी। लार्जर प्लेट एरिया ओके है, लॉन्गर डिस्टेंस नॉट ओके। हायर अप्लाइड वोल्टेज उससे कोई लेना देना वोल्टेज का नहीं। अब तो एक ऑप्शन ये बच गया, लार्जर प्लेट एरिया ओके, शॉर्टर डिस्टेंस ओके, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटी C है, वो दिए हुए आपको। रिजल्टेंट कैपेसिटी 2C/3 कैसे मिलेगी? हमें पता है अगर सबको सीरीज में जोड़ दिया तो कैपेसिटी हो जाएगी C/3, कम हो जाती है। पैरेलल में जोड़ दिया तो 3C ज्यादा हो जाती है। 2 इन पैरेलल एंड 3rd इन सीरीज, 2 को पैरेलल में जोड़ा आपने और तीसरे को आपने सीरीज में जोड़ा, तो अब कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ 2C और यहाँ पर इंटू C अपॉन 2C प्लस C मीन्स 3C, तो बच्चों यहाँ पर हमें मिल रहा है आंसर 2/3C, सो दिस वन इज करेक्ट। चौथा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं उससे कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टेस्ट चार्जेस मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, टेस्ट चार्ज को हम ले जा रहे हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी, तो वो क्या होगी? तो घटेगी उतनी रहेगी, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है टेस्ट चार्ज ये होता है +1, जब तक कुछ लिखा नहीं हो तो +1। और इसको कहाँ ले जा रहे हैं +1 को? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव के पास ले जा रहे हो, पॉजिटिव के पास ले जा रहे हो, एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ा, अपने आप तो जाएगा नहीं, धक्का मार के ले जाना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अपने आप जाता तो सिस्टम वर्क करता, उसकी एनर्जी खर्च होती है, अब तो ले जा रहे हो धक्का मार के। 7th, when air is replaced by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges separated by distance, ठीक है, बीच में आ गया डायलेक्ट्रिक मीडियम, फोर्स 1/K टाइम्स हो जाता है। सो अब यहाँ लैंग्वेज अजीब सी है, ठीक है, इंक्रीजेस 1/K टाइम्स, इसका क्या मतलब? डिक्रीजेस K टाइम्स, इसका क्या मतलब? सो एक्चुअली नॉट वेल डिफाइंड। अगर हम हवा की जगह डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम डालेंगे तो फोर्स हो जाएगा 1/K टाइम्स, तो इंक्रीजेस 1/K टाइम्स, दिस इज नॉट ओके। आपको बोर्ड में ऐसा नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है, ये गलती से किसी ने बना दिया ऐसा क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन पैरेलल, एक जैसे हैं, पैरेलल में जोड़ दिया, कैपेसिटी डबल हो गई। पोटेंशियल V तक चार्ज किया, फिर उनको हमने अलग किया और वापस अब कैसे जोड़ा? सीरीज में। पॉजिटिव प्लेट एक की जोड़ी दूसरे की नेगेटिव प्लेट से, यानी ऐसा कुछ। पेपर में कुछ क्वेश्चन अजीब से आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखो बच्चों, इन दोनों का चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर
मतलब सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा अगर इसको आपस में जोड़ दिया जाए, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। और नहीं जोड़ा जाए तो फिर पोटेंशियल इन दोनों का मिल जाएगा, V प्लस V 2V हो जाएगा एंड्स के अक्रॉस, अगर ओपन छोड़ा जाए यहां से। चार्जेस ऑन द फ्री प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर आर डिस्ट्रॉयड। जोड़ने पर द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेस। एनर्जी तो इंक्रीज कैसे होगी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स बिकम 2 वोल्ट, ये कह सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको ऐसे ही छोड़ा जाए। तो हर एक का V और V प्लस V सीरीज में ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। हमें पता है दो कारण है, एक तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नापता है, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज लेस देन, रेजिस्टेंस की बातें नहीं आ रही है। पोटेंशियोमीटर इज चीपर, नहीं, पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक करंट फ्रॉम द सर्किट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नापते वक्त ये कोई करंट नहीं लेता है। दूसरा, इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर होने के चांसेस नहीं है। तो दो रीजन है। 10th क्वेश्चन, the plot of variation of potential difference across a combination of 3 identical cells, 3 सेल है, तो नेट ईएमएफ 3E हो गया, सीरीज में लगे हैं, करंट के साथ दिखाया है, तो 3E तो 6 वोल्ट के बराबर है, तो एक सेल का ईएमएफ हो गया बच्चों 2 वोल्ट। यही तो पूछा है, तो हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत से आए हैं, हर पेपर में आए हैं, तो आपको इस ग्राफ से अच्छे से फैमिलियर होके चलना है बच्चों। तो अभी मैं इस वीडियो में इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी फिर पार्ट 2 में लेता हूँ मैं। तो मिलते हैं जल्दी, टिल देन हैप्पी लर्निंग।